यहाँ पे क्या था? आज नरेंद्र मोदी आए थे। तो आपको नहीं पता था? पता ही नहीं था, ना तो आईपो नहीं करते। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर फनी मीम्स। मैं अरबी में कुछ वाक्य बोलने का प्रयास कर रहा हूं। अच्छा, इरशाद। तमल्ली खबरी भी मस्ते दिलक दिलये आने रिंदलक विलो ओललक को यकुने खबरी भी मस्ते दिलक स्वाडे सारिया दे बीच आके मैनू मान महसूस हो रहा हो। पंजाबियों कीवे हो? क्या बोला तुमने? जल्दी क्लच हो। कुछ भी यो कोई साधारण धरती नहीं थे, यो धरती इतिहास, वीरता, धर्म और गौरव की धरती से। अरे बस कर भाई। यही नहीं, अभी और सुनिए। लवणे भोजन। मैं पठान का बच्चा हूँ, मैं सच्चा बोलता हूँ, सच्चा करता हूँ। भगवान बुद्ध के साथ मेरा एक और संबंध भी है, जिसमें अद्भुत संयोग भी है और जो बहुत सुखद भी है। साथियों, बोहरा समाज के साथ मेरा भी रिश्ता बहुत पुराना है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है, बहुत पुराना, बड़ा आत्मीय नाता रहा। जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया है। बलिया से मेरा एक भावुक रिश्ता, पंजाब के साथ मेरा विशेष नाता रहा। चीन के साथ मेरा निजी रूप से भी एक विशेष नाता। मेरा खुद का व्यक्तिगत रूप से फ्रांस के प्रति लगाव बहुत पुराना रहा है। अरे यदुवंश के साथ तो हमारा रिश्ता है, हमारा नाता है। स्वयं भारत सरकार ने घोषित किया है कि पूरे विश्व में बीफ एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान नंबर 1 है। किन चीजों के लिए गर्व किया जा रहा है? भाइयों बहनों, आपका कलेजा रो रहा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मेरा कलेजा चिक चिक करके पुकार रहा है। और आप कैसे चुप हैं, क्यों सह रहे हैं, मैं समझ नहीं पाता हूँ। पीएम बनने के बाद एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बंद करवा देंगे अगर आप मैंने देखिए, आज हिंदुस्तान में जो मीट खाता है ना, उसको मीट इतना महंगा हो गया है, उसको बेचारे को बड़ा मुश्किल हो गया है। जो मीट खाने वाले लोग हैं, बहुत महंगा हो गया है। अब उनकी भी तो चिंता करनी पड़ेगी आपको। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल। गुजरात में 1 लीटर पेट्रोल 57 रुपये यानी 97 के आसपास है। 57 रुपये यानी 97 के आसपास। तो दोस्तों, अब मीम्स को थोड़ा रोकते हैं और कुछ रोमांटिक देखते हैं। एक जगह पे कभी रुका नहीं, एक जगह पे कभी टिका नहीं। जैसा मैंने चाहा मुझसे, वैसा कोई दिखा नहीं हो। पल जब से देखा तुझे, जुदुआ नहीं वो होने लगा। दिल तेरा मुझे जगा के खुद सीने में सोने लगा। ओढ़ के धानी प्रीत की चादर, आया तेरे शहर में रांझा तेरा। तू है मेरे दिल का अजूबा, अजूबा, अजूबा। रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं। तो चलिए अब कुछ मोदी फैंस को देखते हैं। अगर नरेंद्र मोदी हार गए तब क्या होगा? कौन जगह से देख रहे हो? नहीं, एक मिनट, नहीं चुप रहिए। कहाँ से सपना देखे हो? कहाँ के हो तुम? तुम्हारी औकात क्या है कि ये शब्द बोले हो? हम नहीं पूछ रहे हैं। बोले कैसे बोले? हम औरत है ना, घर को संभाल सकते हैं। तू तो मेरा भाई है, कंधे से कंधा मिला के संभाल लेंगे। तुम्हारे जैसे टप्पू चट्टू को नहीं जरूरत है, समझे कि नहीं? चलिए जाइए। मोदी चाहिए, मोदी। ये कौन है? ये वो है जिससे शबनम की शादी हुई थी। यहाँ गांधी परिवार ने करा क्या है इस देश में जो आज हम खड़े हैं? क्यों खड़े हैं? क्यों?
मोदी अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? ये भगवान क्या जुल्म है। तुम ये कह रहे हो महंगाई भाई, 15,000 का आटा होगा ना हम तो भी ले लेंगे, 2,000 का आटा होगा हम तब भी ले लेंगे। मोदी चाहिए। बाप की चटी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल धन्य हो जाएंगे, इतना ही बोल। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई? हाँ मिली, दर्शन हुआ उनका दर्शन हुआ, नमस्कार किया। जब आप यूके दौरे पर आए प्रधानमंत्री जी? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग अपॉर्चुनिटी। मेरा उनका दर्शन हुआ। आपको नहीं लग रहा है काफी ज्यादा महंगा हो गया? मोदी जी कुछ भी करेंगे ना हम लोगों को पसंद है। 2 रात भूखा सोना पड़े, बच्चे रात भर भूखा भी सोएंगे ना तो मोदी जी के लिए जय जय करते रहेंगे, उस दम तक भी करते हैं। मोदी को कैसे लीडर के तौर पर देखती हैं? हम तो मोदी भक्त हैं, तो हम तो मोदी ही करते हैं। तो हमारे लिए तो ये बहुत बेस्ट, एकदम अच्छा, गुड एक्सपीरियंस। अभी देखिए ऑपोजिशन के लीडर जो है राहुल गांधी किस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगी? बोलने दे। देखिए पप्पू लोग कुछ भी बोलते हैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देने का। क्या बोला तूने? तो हम ऐसी नेगेटिव बातों पे ध्यान नहीं देते। अच्छा, यही नहीं, अभी और सुनिए। आपके लिए लगता है, आपको पॉजिटिविटी पे एकदम कंसंट्रेट करते हैं। अच्छा, आपको नहीं लग रहा वोट चोरी हो रहा है देश में? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जैसे भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, अगर मोदी के लिए हो रहा है तो अच्छा हो रहा है। लोग आपको अंधभक्त बोलेंगे फिर? हाँ मैं हूँ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो मैं हूँ। ये प्राउडली बोल रही है। हाँ। अच्छा, चलिए अब मोदी जी के आलोचकों की बात सुनते हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा, यहाँ पे लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आए हैं, वो गलत है। वो इसलिए गलत है, मैं तो बोलता हूँ बीजेपी की सरकार ही गिरा दो, सबसे बेस्ट है। अच्छा, ऐसा क्यों? मतलब ये उनसे इन्फ्लुएंस है, कॉकरोच जनता पार्टी से इन्फ्लुएंस होगी ये बात कह रहे हैं, या आपका खुद का ओपिनियन? मैं पिछले 5 साल से बोल रहा हूँ, कॉकरोच जनता पार्टी बनी नहीं थी। सफेद कपड़ा। आपके हिसाब से बेटर गवर्नमेंट कौन? इस टाइम पे मैं देखा जाऊँ जो देश हित की बात कर रहे हैं वो राहुल गांधी जी। कौन है? राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी, ये बड़ी अच्छी बात कही है। सुनो, सपोर्ट आप कर रहे हो कॉकरोच पार्टी को और आप नेता बना रहे हो राहुल गांधी। एक सेकंड, आपने मेरे से क्या बोला? क्या? कि आप देश का भविष्य कौन सुधार सकता है? चुनाव ये नहीं चुनाव आएंगे, मैं क्या ये कहूँगा मैं अभिजीत दिप्ते को वोट करूंगा? मैं तो ये बोलूंगा ना जो देश हित की बात कर रहा है मुझे डाला, मैं उसको वोट करूंगा। और राहुल गांधी कर रहा है भाई, न्यूज भी देखा, सॉरी न्यूज तो देखा ही मत करो। वो ये बोलेंगे मोदी जी आम काट के खाते हो, चूस के खाते हो। कांग्रेस दफ्तर के इन महीनों का व्हाट्सएप पढ़ने का काम करेंगे तो ये हमें ज्ञान देने का काम करेंगे। हम यहाँ जैन जी का विरोध नहीं कर रहे। ये फंस गया। पर 60 साल का कोई युवा बुड्ढा उसको ये कह रहे देश संभालेगा, जिसमें एक जवाब 60 साल का एक युवा बुड्ढा है, 72 साल का बुड्ढा 70 साल की माता जी को कहता है मैं आपका बेटा हूँ। मोदी की छाती सलमान खान से भी लंबी। अरे हमें क्या लेना मोदी की छाती से यार, हमारे भविष्य सुधारो यार। ये बड़ी अच्छी बात कही है। किस लिए बिठा दे तुम्हें सरकार में? बच्चों के भविष्य के लिए बिठा देना। तुम क्या कर रहे हो यार? आलिया भट्ट को लड़की हुई है, इस पे डिबेट कर रहे हैं वो लोग। आलिया भट्ट से हमें क्या लेना देना भाई? बात तो सही है। उसको लड़का हो लड़की हो या कुछ भी ना हो, हमें क्या लेना देना? जो लोग इनको टैग दे चुके हैं विश्व गुरु का, उनको थोड़ी सी भी समझ आ रही है कि 8वीं फेल इंसान हम विश्व गुरु कैसे बना सकता है। मतलब जो आदमी अपनी डिग्री के बारे में झूठ बोलता है, अपनी चीजों के बारे में झूठ बोलता है, अपने देश के बारे में झूठ बोलता है, वो आदमी हमें विश्व गुरु बनाएगा? क्या विश्व गुरु है? अमेरिका हमें बोलता है बैठ जाओ तो हम बैठ जाते हैं। एक टाइम होता था ना लोग बोलते थे कि अमेरिका क्या कहता है, आज अमेरिका कुछ नहीं कहता। अमेरिका सिर्फ हमें चुपचाप आदेश देता है, हम चुपचाप बैठ जाते हैं। तो हमारा वो हाल हो चुका है, हम क्या ही विश्व गुरु है, कहाँ की विश्व गुरु है? हम हैप्पीनेस इंडेक्स में इतना नीचे है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा इतना ज्यादा है, एजुकेशन में आपने 1 लाख स्कूल बंद कर दिए, कौन से विश्व गुरु हैं? हेल्थ केयर का आपने बाजा बजा दिया। सारे स्टूडेंट पढ़े लिखे स्टूडेंट, PhD वाले स्टूडेंट यहाँ सड़कों पे खड़े होकर तालियां और डफलियां बजा रहे हैं, तो क्या विश्व गुरु बन गए हैं? तो चलिए दोस्तों अब एक मंत्र सुनते हैं। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।